अकबर इलाहाबादी लिखते हैं कि नामा ना कोई यार का पैगाम भेजिए, इस फसल में जो भेजिए बस आम भेजिए। नमस्कार, मैं सर्वेश बुंदेली और आप देख रहे हैं किसान ऑफ इंडिया। इस समय आम का मौसम चल रहा है। बाजार में विभिन्न प्रकार की आम की वैरायटियां आ रही हैं, जिसमें दशहरी, लंगड़ा, चौसा, कलुआ, विभिन्न प्रकार की आम की वैरायटियां आ रही हैं। और आप लोग देख पा रहे होंगे हम लोग पास यहाँ पे आम का कार्टन रखा हुआ है, जिसमें दशहरी और लंगड़ा आम है। ये आम देवभूमि उत्तराखंड से हम लोगों की सहयोगी मीरा लेके आई हैं। और इन आमों की विशेषता और इनकी खेती के बारे में आपको बताएं, इससे पहले हम कुछ आम के आंकड़ों पर नज़र डाल लेते हैं। अगर हम विश्व में आम के उत्पादन की बात करें तो भारत विश्व में 42% योगदान के साथ पहले स्थान पर है। और वहीं अगर भारत में हम आम के खेती और आम के क्षेत्रफल की बात करें और उत्पादन की बात करें तो लगभग 23.1 लाख हेक्टेयर भूमि में आम की खेती होती है, जिसमें से 12.75 मीट्रिक टन आम का उत्पादन होता है। अगर हम भारत में आम उत्पादन वाले राज्यों की बात करें तो लगभग सभी राज्यों में आम के अलग अलग किस्मों का उत्पादन होता है, जिसमें से उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा आम उत्पादन करता है। लगभग उत्तर प्रदेश में भारत के कुल आम उत्पादन का 23.84% आम का उत्पादन केवल उत्तर प्रदेश से होता है। और दक्षिण भारत की अगर बात करें तो भारत के कुल आम उत्पादन का 50% आम उत्पादन दक्षिण भारत से होता है। और अगर हम इन आमों की विशेषता की बात करें तो जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे कि दशहरी और ये जो लंगड़ा आम है, तो अगर हम लंगड़ा आम की बात करें तो इसे कई जगहों पे बनारसी आम भी कहा जाता है। और अगर इनके खेती की बात करें तो अमूमन जो किस्में होती हैं या कहें कि वैरायटियाँ होती हैं आम की, जो देसी वैरायटियाँ होती हैं, उन्हें 10 फीट की दूरी पे लगाया जाता है। प्लांट से प्लांट और क्यारी से क्यारी की दूरी 10 फीट होती है। लेकिन जो दशहरी और लंगड़ा आम या जो भी हाइब्रिड आम होते हैं उनको हम लोग 2.5 से 2.5 फीट की दूरी पे लगाते हैं। और अगर सघन बागवानी कर रहा है कोई किसान या सघन बागवानी करना चाहते हैं तो इन किस्मों की जो पौधे लगाते हैं, जो प्लांट का रोपण करते हैं, उनको आप लगभग 1.5 से 2 फीट पे भी कर सकते हैं। तो अगर हम लंगड़ा आम की नाम के पीछे की स्टोरी जाने कि इसके नाम के पीछे की लंगड़ा आम की स्टोरी क्या है, तो ऐसा माना जाता है और काफ़ी समय से एक किंवदंती चली आ रही है कि बनारस के एक शिव मंदिर में एक महर्षि आते हैं जो उस प्रांगण पे लंगड़ा आम की 2 वैरायटियाँ लगाते हैं। और वहाँ पे जो पुजारी थे उनसे कहते हैं कि जब भी ये आम फल दे तो सबसे पहले इसको शिव को चढ़ाइएगा, भगवान शिव को चढ़ाइएगा। उसके बाद जो भी श्रद्धालु हैं उन्हें आप प्रसाद के रूप में दीजिएगा। जब वो आम फल देना शुरू करता है तो वहाँ के जो पुजारी होते हैं वो इसी तरह से करते हैं। सबसे पहले भगवान शिव को आम चढ़ाते हैं, उसके बाद प्रसाद के रूप में जो भी श्रद्धालु आते हैं उनको वो आम देते हैं। लेकिन वो ऋषि ये भी कहते हैं कि इस आम की टहनी या इस आम का बीज किसी को आपको नहीं देना है। और जब इस चीज़ की चर्चा पूरे बनारस में फैलती है तो जो बनारस नरेश होते हैं वो उस मंदिर पे जाते हैं और जो वहाँ के पुजारी होते हैं उनसे निवेदन करते हैं कि इस आम की प्रसिद्धि इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो महल है उसके बगीचे में इस आम को लगाया जाए। और अगर हम इसके जो हम लोग बात कर रहे हैं कि इसका लंगड़ा आम कैसे पड़ा, तो जो उस मंदिर के पुजारी थे उन्हें लंगड़ा पुजारी के नाम से जाना जाता है, जिसके बाद इस किस्म का नाम लंगड़ा किस्म पड़ गया। और वहीं अगर दशहरी किस्म की हम लोग बात करें तो 18वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश के लखनऊ के काकोरी गांव में इसकी उत्पत्ति होती है। और सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन उत्तर प्रदेश के लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्र में होता है। और अगर हम आम की बात करें तो हमारे देश में हर राज्य में लगभग अलग अलग वैरायटियों का आम पाया जाता है। और इसका जो टेस्ट है अलग अलग जगहों पे अलग अलग आम का अलग अलग टेस्ट होता है। शायद इसी कारण हमारे यहाँ का जो राष्ट्रीय फल है वो भी आम ही कहा जाता है। तो इसी तरह की और भी स्टोरियों के लिए आप लोग बने रहिए किसान ऑफ इंडिया के साथ और देखते रहिए किसान ऑफ इंडिया। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।